brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो ये है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सरकारी बंगला यानी कि सीएम आवास, जिसका पता है बंगला नंबर 1 राजनिवास मार्ग। और इसी सरकारी बंगले में अब से कुछ महीनों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शिफ्ट होने जा रही हैं। और यही वजह है कि इस सरकारी बंगले में रेनोवेशन का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इसकी जो पूरी रेनोवेशन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अब दिल्ली की सियासत में बंगले के यानी सरकारी बंगले के रेनोवेशन को लेकर सियासत खूब होती है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे तो उनके सीएम आवास के रेनोवेशन में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए थे उसे लेकर बीजेपी ने ऐसा बवाल काटा उस सरकारी बंगले को यानी सीएम आवास जिसमें अरविंद केजरीवाल रहा करते थे उसे चुनाव में ऐसा मुद्दा बनाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गई। सरकार बनी बीजेपी की और सीएम बनी रेखा गुप्ता, तो उन्होंने उस सीएम आवास यानी जिसमें अरविंद केजरीवाल रहा करते थे उसमें रहने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता के लिए एक नया सरकारी बंगला तलाशा गया और अब उसमें जो रेनोवेशन हो रही है उसे लेकर एक बार फिर दिल्ली के सियासी गलियारों में सियासत शुरू हो गई है। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले में जो रेनोवेशन हो रहा है उसे लेकर सियासत क्यों हो रही है, ये पूरा मामला क्या है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता का जो सरकारी बंगला है जो उन्हें अलॉट किया गया है उसके रेनोवेशन के लिए पीडब्ल्यूडी ने एक टेंडर जारी किया है और उस टेंडर में जो सामान की लिस्ट है यानी जो सामान सीएम के सरकारी बंगले में लगने जा रहा है उसे लेकर ये पूरी सियासत हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास को बीजेपी शीश महल कहती थी, तो अब जो सीएम रेखा गुप्ता का सरकारी आवास है उसे आम आदमी पार्टी माया महल बता रही है। वो इसलिए क्योंकि रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले में जो रेनोवेशन हो रहा है उस पर पीडब्ल्यूडी 60 लाख रुपए खर्च करने जा रही है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से टेंडर के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू होने वाले पहले चरण में इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अपग्रेडिंग की जाएगी, जिसमें 80 लाइट और फैन पॉइंट्स की पूरी रिवायरिंग की जाएगी। इसके अलावा 2 टन की क्षमता वाले 2 एसी सीएम आवास में लगाए जा रहे हैं, जिनकी कीमत कुल 11 लाख रुपए करीब बताई जा रही है। इसके अलावा 23 रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन लगेंगे, जिसकी कीमत 1.8 लाख रुपए होगी। इसके अलावा 16 वॉल फैन भी लगाए जाएंगे। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले में 115 लाइट यूनिट्स जिसमें वॉल लाइटर होगा, हैंगिंग लाइट होगी और 3 बड़े झूमर भी शामिल है, वो भी लगाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 6.03 लाख रुपए आंकी जा रही है। इसके अलावा जो हॉल है उसमें 16 निकल फिनिश फ्लश सीलिंग लाइट लगाई जा रही हैं, 7 पीतल की सीलिंग जो लाइट हैं वो भी लगाई जा रही हैं। इसके अलावा 8 पीतल की ग्लास वॉल लाइट्स खरीदी जा रही हैं, जिनकी कीमत भी लाखों रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले में 4K वाले अल्ट्रा HD LED स्मार्ट टीवी भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें जो 4 ये LED टीवी हैं वो 55 इंच के हैं और एक 65 इंच का LED टीवी लगाया जा रहा है, जिसके इंस्टॉलेशन पर कुल खर्च आएगा 9.3 लाख रुपए। इसके अलावा जो सीएम आवास का एंट्रेंस एरिया होगा और ड्राइंग रूम का जो एरिया होगा उसमें एक बड़ा पीतल वाला फ्रेम ग्लास का झूमर लगाया जा रहा है और उसके अंदर 6 LED बल्ब और 2 छोटे बल्ब भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चिमनी और कई जो रसोई के इक्विपमेंट्स हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्नर, उसके साथ एक गैस हॉब, एक 20 लीटर का माइक्रोवेव, एक LCD डिस्प्ले, टोस्ट ग्रिल और एक वाटर प्यूरीफायर भी लगाया जा रहा है। उसके अलावा 6 गीज़र भी हैं, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है और 50 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले एक बड़े RO वाटर प्लांट की भी मांग की गई है। 14 CCTV कैमरे के लिए 5.74 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यूपी सिस्टम की स्थापना
करने के लिए यानी उसे इंस्टॉल करने के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और जो ओवन टोस्ट ग्रिल लगाया जा रहा है उसकी कीमत 85,000 रुपये बताई गई है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की कीमत 77,000 रुपये है। एक जो डिशवॉशर लगाया जा रहा है उसकी कीमत 60,000 रुपये है। गैस चूल्हे की कीमत 63,000 रुपये, माइक्रोवेव की कीमत 32,000 और जो 6 गीज़र लगाए जा रहे हैं उसकी कीमत है 91,000 रुपये। अब सीएम आवास में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट जो पीडब्ल्यूडी ने अपने टेंडर में निकाली है, इसे लेकर ही आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि बीजेपी ने भी इसी तरह अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में जो सामान लगाए गए थे उसकी कीमत को लेकर खूब हंगामा किया था और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी इसे माया महल बता रही है। आपको बता दें कि जो ये टेंडर किया गया है पीडब्ल्यूडी का, ये 4 जुलाई को खुलेगा और उसके बाद 2 महीने का समय दिया गया है कि ये 2 महीने में ये जो सरकारी बंगला है जिसे सीएम रेखा गुप्ता के लिए अलॉट किया गया है ये तैयार हो जाना चाहिए और 2 महीने के बाद सीएम रेखा गुप्ता इस बंगले के रेनोवेशन का काम पूरा होने के बाद इस बंगले में शिफ्ट हो जाएंगी। बता दें कि फिलहाल जो सीएम रेखा गुप्ता हैं वो अभी अपने शालीमार बाग वाले घर में रह रही हैं और जो ये सरकारी बंगला सीएम रेखा गुप्ता को अलॉट किया गया है, दरअसल ये 2 बंगले हैं जिसमें एक बंगले में तो वो खुद रहेंगी अपने परिवार के साथ और एक जो बंगला है वो उनका कैंप ऑफिस होगा। इस पूरे बंगले में 30 कमरे हैं जिसे लेकर भी खूब सियासत हो रही है।